Jesus said to her, "Did I not say to you that if you believe, you will see the glory of God?" So they took away the stone, and Jesus raised his eyes and said, "Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me and listen to me, but I have said this because of the people standing around, so that they may believe that you have sent me." When he had said this, he shouted with a loud voice, "Lazarus, come out." Out came the man who had been dead, his hands and feet tightly wrapped in burial clothes, and with a cloth wrapped around his face. Jesus said to them, "Unwrap him and release him." यीशु ने उससे कहा, "क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी?" तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, "हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है।" यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, "हे लाजर, निकल आ।" जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, "उसे खोल दो और जाने दो।" हे पवित्र महाप्रतापी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं और तेरी महिमा करते हैं। तू महान परमेश्वर है और तेरे तुल्य हमारे जीवन पे अनुग्रह का भाग किसी और का नहीं। तेरे तुल्य तेरा दर्जा किसी और का नहीं। तेरे तुल्य कोई और महाप्रतापी परमेश्वर नहीं। तेरे तुल्य कोई कंपैरिजन नहीं, कोई और एग्जिस्टेंस नहीं। सिर्फ तू है पिता, और तेरा अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर आज के वचन में जब तो हमें इस वचन को देता है, उस परमेश्वर हम बाइबल में उस कहानी को पढ़ पाते हैं, उस समय की परमेश्वर घटना को पढ़ते हैं जब लाजर 3 दिन कब्र में था और यीशु लाजर के पास 3 दिन के बाद आता है। एंड परमेश्वर जब वो उसका शरीर सड़ना शुरू हो चुका होता है, उससे दुर्गंध आ रही होती है, और जब लोग उन्हें मना करते हैं कि अंदर वो 3 दिन से अंदर है और उससे दुर्गंध आ रही है, यीशु कहता है, "क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगी?" और उसके बाद परमेश्वर हमने उस आश्चर्य कर्म और उस गवाही को देखा है जिसके साथ वहाँ के लोगों का भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह में उस पिता परमेश्वर पर पूर्ण रीति से बढ़ गया कि मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि इसी तरह ये हमारे आत्मिक दायरे और हमारे आत्मिक डेवलपमेंट के लिए हमारे आत्मिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है ये ज्ञान पिता जो तू आज हमें देता है। द सिचुएशन बहुत बार जो हमारे विश्वास को मरा देती है, जब कोई सिचुएशन हमारे जीवन पे हमारी क्षमता से बढ़कर आ जाता है, जैसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हमारा विश्वास वहाँ मरने लगता है, वहाँ डेड होने लगता है। एंड दैट वर्ड ऑफ गॉड केम टुडे फॉर अस टू मेक अस अलाइव अगेन। वो हमें फिर से जीवन देने के लिए आज ये वचन देता है। अगर आपका विश्वास परिस्थिति के अनुसार मर रहा है, उसकी सांसें कम हो रही है, तो आज का ये आत्मिक भोजन आपके उसी आत्मिक उन्नति और उस आत्मिक विश्वास को स्ट्रेंथन करने के लिए है कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। शायद हो सकता है कि सिचुएशन ऐसा हो जो आपके हाथ से निकल गया है, आप हार चुके हैं, आपको लग रहा है कि आप परिस्थिति में कहीं हार चुके हैं और इसलिए आपने वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। आपने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान, परमेश्वर को अपने जीवन में बिना आमंत्रित किए आपने अपने लाइफ के किसी डिसीजन को ले लिया है। एंड हो सकता है कि आप हार गए हैं, आपका विश्वास अंतिम सांस ले रहा है। उस समय का घटना है जो परमेश्वर आज हमें स्ट्रेंथन करता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। फिर भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं
वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने और वो जान पाए कि आपने उन्हें भेजा है। उनके कारण मैंने यह कहा जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने भेजा है। हम आत्मिक जीवन में जब हमारा विश्वास, जो हम विश्वासी जीवन में हमारा विश्वास कार्य करता है, हमारे जीवन की गवाहियाँ सिर्फ हमारे विश्वास को स्ट्रेंथन नहीं करती है, पर वो दूसरों के जीवन में भी विश्वास का उजाले को लाती है। और वही था कि जब लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने चिल्लाया, लाजर बाहर आ गया। ही वॉज नॉट अवेयर कि वो 3 दिन के बाद जिंदा होने वाला है, वो तो मर चुका था। वो परमेश्वर था। परमेश्वर महाप्रतापी और महान परमेश्वर है, एंड ही नोज व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस। अगर हमारा विश्वास कमज़ोर हो रहा है, वी नीड जीसस, वी नीड हिम टू कॉल अस अगेन, एंड हमारा विश्वास यीशु मसीह में ही और ज़्यादा दृढ़, गाढ़ा और स्थिर होगा। एंड कहीं भी परिस्थितियाँ आप हार चुके हैं, जस्ट रिमेंबर, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। एक ग्रेट मिरेकल जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं देखा था, जिसने वो कर कर दिखाया टू प्रूव कि अगर तू विश्वास करती है तो तू ग्रेट 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 ग्लोरी को देखेगी परमेश्वर का, जो आज तक मनुष्य जाति ने कभी नहीं देखा था। 3 दिन से सड़ा हुआ लाश आज जिंदा कब्र के बाहर खड़ा था। एंड दैट्स द पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, जो प्रभु यीशु मसीह का पुकारा हुआ, प्रभु यीशु मसीह का बुलाया हुआ कभी भी अनसुना नहीं होता। मुर्दे तक प्रभु यीशु मसीह की पुकार में उठ खड़े होते हैं। तो हमारी परिस्थितियाँ क्या है, लोग क्या है जो हमारे विरुद्ध में है, सिचुएशन क्या है, क्या बंधन, क्या जकड़न, क्या डिप्रेशन, क्या एंजाइटी, कोई भी हमारे यीशु के सामने सामर्थ्य तुल्य नहीं खड़ा हो सकता है। और इसीलिए आज इस विश्वास के साथ हर एक के जीवन में तो शांति को दे पिता, और इस विश्वास की चिंगारी को और सरगर्म कर कि जिसका विश्वास मर रहा है या परिस्थिति के अनुसार जिसका विश्वास अंतिम सांस ले रहा है, वो आज इस वचन के साथ रिस्ट्रेंथन हो जाए कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वो महिमा, वो मिरेकल, वो टेस्टिमनी जो आज तक शायद ना देखा हो, पर परमेश्वर सामर्थ्य वो करने के लिए उस समय 3 दिन बाद जिलाया जाना मिरेकल था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने किया क्योंकि उन्होंने अब विश्वास स्ट्रेंथन किया। न कि विश्वास सिर्फ मार्था का, मगर वहाँ उतने सारे लोगों का जो वहाँ उस समय खड़े थे। वैसे ही हमारा विश्वास कमज़ोर हो रहा है परिस्थिति के अनुसार, मगर अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उस महिमा को देखेंगे जो आज तक शायद नहीं हुआ हो, बट वो परमेश्वर आपके लिए कर देगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। परमेश्वर इस वचन के साथ आज हमें तो स्ट्रेंथन कर, हमें भर और हियाव दे कि हम इससे भर प्रकाशित हो, आशीषित हो और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। हम परिपक्व ठहरेंगे, तेरी योजना हमारे जीवन से पूरी हो और हम परमेश्वर उस लक्ष्य ही निशाने की ओर नहीं, पर उस निशाने की ओर दौड़ रहे हैं जो परमेश्वर तो हमारे जीवन में निर्धारित करता है एज अ गोल, एंड वी रन टुवर्ड्स दैट गोल। We run towards that goal to achieve the goal and to be acceptable in your sight. परमेश्वर आज का दिन हर एक के लिए आशीषित हो, हम सुरक्षित घर से जाएं, सुरक्षित लौटें, हर एक के लिए आपका यीशु में आज का दिन सुरक्षित ठहरे। हम अपने और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर यीशु मसीह आपके पवित्र लहू की सुरक्षा को लगाते हैं, हर एक के काम में यीशु के लहू की सुरक्षा लगाते हैं, ब्लेस करते हैं तेरी उपस्थिति और तेरा परमेश्वर प्रेजेंस और तेरा परमेश्वर शेल्टर, जिसमें हर कोई सुरक्षित रहे। हर एक के जीवन के गवाहियों से आज आपको महिमा मिले, हमारी तृप्ति से तुझे महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते आपको धन्य कहते हैं और इन सभी प्रार्थना को मांगते पिता, दया अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।